अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी डी चौक इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, एक मरतबा फिर इस्लामाबाद धरने और नाकाबंदी की लपेट में है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस के नाके लगाए गए, रेंजर्स मौजूद है, मलेशिया मौजूद है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ पे धरना देना चाहते हैं आइन और कानून के नाम पे कि जमहूरियत में हमारा हक है कि हम एहतजाज करें। लेकिन हमारा टॉपिक आज का ये है कि जब धरना होता है, जब जलसा जलूस होता है और उसका रुख वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ होता है, तो आम आदमी की ज़िंदगी कैसे मुतासर होती है। वो मज़दूर जो रोज़ाना मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो मरीज़ जिसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना है या फिर बच्चों ने स्कूल जाना है, ये सब का मुस्तकबिल क्या है, इसका सलूशन क्या है। अगर जमहूरियत में हक़ है एहतजाज का, तो आम आदमी का हक़ कहाँ चला जाता है। इसी पे सारी बात करेंगे। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए, लोग क्या कहते हैं उसी को सुनते हैं। रोज़ की मज़दूरी करने वाले लोग जो हैं, वो जलसे जुलूस से कितने परेशान होते हैं। ये एक शख्स मेरे साथ खड़ा है जो डेली मज़दूरी करता है। ये जो जलसा जुलूस होता है, लॉकडाउन हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उससे आप जैसे मज़दूर को क्या मुश्किल पेश आती है? सर बहुत मुश्किल पेश आती है। बसें बंद हो जाती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर फेरी नहीं लगती, उधर काम भी नहीं होता, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, वो हमारा रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम फिर बिल्कुल तंग हो जाते हैं। जी, जिधर जाते हैं उधर पुलिस होती है, इधर रोकते हैं, फिर हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दूसरे बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर किधर से उनको खिलाएं हम। बहुत तंगी हो रही है हमें। मेहरबानी करें, इस तरह का कोई धरना या कोई जलसा जुलूस नहीं होना चाहिए। आप बैठ के जो असेंबली में बात करनी वो उधर करें। हमारे हमारे मज़दूरों पे ऐसा जुल्म मत करें। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, और अगर ये जलसा जुलूस हो जाता है तो फिर कितना नुकसान हो जाता है आपका रोज़ाना के साथ? हमारी सर दिहाड़ी नहीं लगती, फिर हम पल्ले से खाते हैं, ये कपड़े बेच बेच के खाते रहते हैं। जब जलसा जुलूस चला ही जाता है, फिर महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना कारोबार स्लो रहता है। जब सही कारोबार होता है, सही सिलसिला चलता है, फिर कारोबार हमारा ठीक हो जाता है। हमारे बच्चे सही बच्चों के लिए रोज़ी हम कमा लेते हैं। धरने का नुकसान ये है, अब धरने के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक गरीब बंदा सफर करके आता है, ये कंटेनर उन्होंने लगा दिए यहाँ पे। वो बंदे अभी जिन लोगों ने, जिसके पास दिहाड़ीदार बंदा 800 रुपया कमाने वाला है, वो अभी कहाँ जाएगा। वो जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो वो किस तरह अपने दफ्तर तक कैसे पहुंचेगा, जिस काम के लिए जा रहा है कैसे पहुंचेगा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्या होगा उसका। नंबर एक। दूसरी बात ये है कि किसी सूरत में इस मुल्क का हाल ही नहीं कर सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गरीब आवाम का। अब गरीब बंदा जिसने दिहाड़ीदार जो मजदूर है 800 रुपये वाला, वो किधर जाएगा और कैसे गुजारा करेगा अपना। आप बच्चों की फीसें भरेगा, स्कूल का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, क्या करेगा वो, कैसे गुजारा करेगा। ये जो टाइम जा रहा है, ये सोचने की बात ये है कि इनको मिल बैठ के कोई अच्छा फैसला करना चाहिए ताकि गरीब बंदे का फ़ायदा हो। जब से इमरान साहब आया ना इस मुल्क में इब्तिदार में, तो इन मुल्क में सनअत-ए-अनास हो गया, कारोबारों का, बिजली का बिलों का, आटे का, चीनी का, हर किस्म का धमाके इस मुल्क में हो गए। ठीक है ना। इस चीज़ का ये हाल नहीं है। अभी इनसे कुर्सी ले लिया तो पहले जब ये आ रहा था, इसने नवाज शरीफ का हुकूमत ख़त्म कर रहा था, तो इस अपारे में पूरा 3 माह धरना इसने दिया था। गरीब का, अमीर का, दुकानदार का, ताजर का, सबका कारोबार इन्होंने खाक किया था। अभी उसने दोबारा जो इससे कुर्सी चला गया तो उसने दोबारा सिस्टम शुरू किया, वही पुराना जलसे जलूस से। ये मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे, मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़वाना चाहते हैं, पुलिस और अवाम एक दूसरे के साथ लड़वाना चाहते हैं। अभी कहाँ कहाँ से बेचारे, कल मैंने एक बंदे से पूछ रहा था, उसने फैमिली उधर कराची में छोड़ा हुआ है, कमांडोज है, बेचारा इधर आया हुआ था, हमारा इलाके का सवाबी का है। तो ये जुल्म है ना। अभी मैं और आप आपस में लड़ाता हूँ तो जुल्म नहीं है, क्या है। और ये धरना नहीं है, कुर्सी मार्च है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है इमरान खान ने।
16 करोड़ आवाम को कारोबार उसने बंद किया हुआ है। ये कहाँ का धरना है बताएं मुझे आप। अब बच्चे मर रहे हैं, साफी मर रहे हैं, ये इसको तो अपने तरफ से भी है, तकरीर कर रहा है जी बड़ा अफसोस हुआ, ट्रेजिडी होगी। यार तू मुल्क का वज़ीर आज़म है तो बना हुआ था तो तू 4.5 साल में किया क्या इसने, मुझे ये समझा दें। घबराना नहीं, थोड़ा सब्र करें, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो मुझे बताएं, अभी लोगों के बच्चे मर रहे हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, ये कौन सा मार्च है। आज से ये बताएं कि इमरान खान साहब तकरीबन 4 महीने से उनको यहाँ से हुकूमत से उतरे हुए हो गए हैं। तकरीबन मेरा 40 से 50 जलसे उन्होंने किए हैं। 10 मिनट के लिए अगर वो हमारे इतने हमदर्द हैं, 10 मिनट के लिए अपनी पूरी तकरीर में इम्पोर्टेड हुकूमत और इस चीज़ से निकल के हमें ये सिर्फ बता देते कि यार मैंने अपने 3.5 साल में ये वाला काम किया है जो ये लोग नहीं कर सके, लिहाजा मैंने आप लोगों के लिए ये वाली बेहतरी की, ये नहीं कर। कोई हमें वो बताते, कोई हमारा ब्रेन वॉश करते, कहते यार मैंने ये काम किया। अपना जो उन्होंने 3.5 साल में जो कर दिया उस पर उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा है, सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम डालना। नाज़रीन, ये हम तो कहते हैं कि जी ये जलसा जुलूस है, जमहूरियत का हिस्सा है, ठीक बात है। लेकिन जब ब्लॉकेज होती है, जब काम रुक जाता है, तो इस जैसे लोग, ये सुबह आता है अपनी मजदूरी के लिए ये चीज़ें ला के, इसके चंद 100 रुपए की मजदूरी होगी। अगर एक दिन के लिए धरना होता है तो इसका 400-500 रुपए का नुकसान, और अब जितने दिन होते जाएंगे आप ज़रब देते जाएंगे, ये कहाँ से पूरा करेगा। कैसे करते हैं यार, जब मुश्किल पेश आती है, ये काम बंद हो जाता है या फिर क्योंकि पुलिस आ जाती है, मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं, हटो बचो रास्ता नहीं है, तो क्या हमारे मेहनत ना करेंगे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। सिर्फ अल्लाह ताला ने देना है रिज़्क़। अगर अल्लाह ताला ने बरकत दी तो हम मेहनत करते रहेंगे, किसी ने नहीं देना कुछ हमारे को। जो वादा किया है इमरान खान ने वो भी वादा नहीं कर सका। हमारे को मकानों का बोला, मकान नहीं दे सका। बेरोज़गारी जो 12-12 हज़ार रुपये का उनने वादा किया वो भी नहीं मिला हमें। नाजरीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद जीपीओ के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों अफराद आते हैं, यहाँ से अपनी पेंशन वसूल करते हैं, डाक आती है, रजिस्ट्री होती है, पार्सल होते हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं। जब धरना होता है या फिर ये सब कुछ बंद हो जाता है तो कितनी बेचैनी हो जाती है उन लोगों के लिए जिनकी यहाँ पे तरसीलात आती हैं, या फिर मनी आर्डर आते हैं, या फिर इंटरव्यू की कॉलें आती हैं। आम आदमी को क्या तकलीफ हो? तकलीफ होनी है ना, आने जाने नहीं, इधर नहीं ना पहुंच सकना, किराए तो बगैर टूरण ही नहीं होना। बच्चे वे वो गरीब करना मजदूरी करने आ, किसी टाइम होना खाने वास्ते, किसी टाइम नाल नहीं होना खाने वास्ते। ये असा लोगों वास्ते रोला पी जाना। इन्हां लोगों की क्या है, थे कोई नहीं, साई फोत होई गए, जिन्हां पेंशना खाने तो किस तरह अच्छा किवें गच्छा। किराए मंगी कहता है अशनिया पहली तारीख था, हुण आगे दिन बैंक लोड़ो कुदर लोड़ो, क्या करो, कोई समझ नहीं। इसका हल क्या है जी? क्यों ये जलसा जुलूस धरने होते हैं? इसका हल कोई आपकी समझ में आता है? आप तो बहुत तजर्बेकार हैं। हल ये है जी, हर आदमी को अल्लाह तौफीक दे कि वो कौम और मुल्क का हर लिहाज से ख्याल रखे, क्योंकि ये धरने वगैरह जो है ना हर चीज़ को अपसेट कर देते हैं। जहाँ गवर्नमेंट का लॉस होता है वहाँ पब्लिक भी परेशान होती है। कहीं गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी मिल रही है तो 100 के बजाय 200 रुपये किराया मांग रहा है। अगर वो जलसा जुलूस होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। हम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी करते हैं, इधर पेंशन के लिए खर्चा नहीं पूरा होता है, क्या करें, किधर जाएं हम। तो रास्ते बंद होते हैं तो फिर मुश्किल से आते हैं या वापस चले जाते हैं हम। यही परेशानी है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनके लिए कोई बेहतरी करे। हम तो यही कहते हैं कि इस मुल्क के लिए अमन होना चाहिए। ठीक है, हम सर्जल हैं, बहुत सुलझे लोग हैं। हमारा दीन मज़हब ये कहता है कि सुकून करें, अल्लाह ताला को याद करें, उसकी इबादत के लिए हम पैदा हुए हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है। और जिधर भी जाएं हमारे लिए आसानी के रास्ते बने। ये नहीं कि हम धक्के खाएं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, या हमारा मुसलमानों का ये मज़हब नहीं है कि जिधर भी जाएँ तांजली हो, ये मसला हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला इनको इबरत दे, ईमान दे और इनको ईमान में रखे। हम यही कहते हैं, ईमान बड़ी शय है। नाज़रीन, ये एक माजूर शख्स है, इसका ये बाजू नहीं है, लेकिन ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करता है। आप खुद सोचें कि अगर
रास्ते बंद होते हैं, मजदूरी बंद हो जाती है, रोज़गार ख़त्म हो जाता है, लोग घरों से नहीं निकल सकते, तो इसका कैसे गुजारा होगा जब ये बंद हो जाता है सब कुछ, जब जलसा जुलूस हो जाता है, जब धरना हो जाता है, आप फिर कैसे गुजारा करें? बस उधर महल्ले में ही जाके गुजारा करते हैं, फिर वो महल्ले में बेचते हैं जाके। जब जलसा जुलूस होता है, धरना हो जाता है और धरना होने से रोज़गार बंद हो जाता है, तो क्या मुश्किलात होती हैं आम आदमी के? बस मुश्किल, गरीब तो मर गया बेचारा, गरीब के लिए तो खाना पीना मरना जीना ही जो है ना मुश्किल है उसके लिए। तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी मैशत अच्छी हो, हमें नहीं पता लोन आपने क्या देना, कर्जा क्या देना है, हमें तो चाहिए अपना आराम। जो भी गवर्नमेंट आते साल लकड़ी आटा तेल वो भाई यहाँ से जो भरना ही हमने है, हम नहीं देना ना पैसा, तो आते साल रिलीफ दे दें यार। इसमें तो कम से कम पावर है, कहीं से ले लें, जो परसेंटेज को घटा लो अपनी। हम खुश हैं तो आप भी खुश हैं, यू आर रेडी, हम भी खुश, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी जी। हाँ बस अल्लाह। तो लेकिन ये दंगा फसाद जलसा जुलूस धरना, इससे तो मसला हल नहीं होता। बस दंगा फसाद क्या है, बस अपना लूट लूट के ले गए, ये बना रहे हैं जो भी कोई है, जिनका बन रहा है, जो नहीं है परेशान वो है। अगर 2-3 दिन ये सामान आपका पड़ा रहे जलसे जुलूस की वजह से, तो ये बिकेगा? नहीं बिकेगा जी, भूखा बैठना पड़ेगा, फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा, निज़ाम चलाना पड़ेगा, किराए पे रहते हैं, बिल देने हैं, किराए देने हैं, 100 खर्चात हैं, सब बंद हो जाते हैं, ब्लॉक बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। ये रेडी पे आपका कितना सामान होगा? ये इस टाइम ना करते भी 16-17 हज़ार रुपये का सामान है ये वाला? जी। तो ये ख़राब हो गया तो फिर आपकी मूड़ी ख़त्म। फिर वही बात है कि मंडी से उधार लाओ, फिर डबल पैसे दो, 50 की चीज़ 100 में लाओ, 100 की 50 में लाओ, फिर वही निज़ाम है, दोबारा कर्जदार, कर्ज दे के जान ही नहीं छूटती, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। तो आप कहते हैं जलसा जुलूस नहीं होना चाहिए, ये तो आवाम की आवाज़ होती है। होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मुताबिक होता है, एक दिन आधा दिन पूरा दिन या अगले दिन आपने अपने घरों को जाए, ये तो नहीं ना आके बैठ जाए और यहीं बैठना है 40 दिन 50 दिन 100 दिन इस्लामाबाद बंद करके बैठ जाना है। इस तरह थोड़ी जलसा जुलूस होता है। जब जलसा जुलूस होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कंटेनर लग जाते हैं, पुलिस खड़ी होती है, आपका कारोबार भी मुतासर होता है इससे? हमारा कारोबार सबसे ज़्यादा होटलिंग का कारोबार मुतासर होता है। खाने पीने का तो फिर भी चल जाता है, निज़ाम, लोग आते हैं क्योंकि होटलों पे रिहायशी रेस्टोरेंट पे रश हो जाती है, लेकिन जो रिहायशी होटल होते हैं वो पुलिस से भी हमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि मतलब कि धरने वाले कोई भी पीटीआई का कारकुन है आपने उनको नहीं ठहराना है, इसलिए सबसे बर्डन जो पड़ता है वो रिहायशी होटलों पर पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जब धरना हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आपका जो नुकसान है उसको फिर कैसे पूरा करते हैं? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। पीछे जैसे आपको पता है कोरोना गुजरा है, कोरोना में बड़े लोग क्राइसिस में गए, उसके बाद अफगानिस्तान से बड़े लोग आए, अभी काम तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन अभी धरना जब से धरने की कॉल हुई है, इमरान खान वहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू किया है, बड़े काम पे बड़ा असर पड़ा है। अभी हर बंदा जो भी आता है, कोई भी हमारे पास बुकिंग होती है, सबसे पहले यही पूछते हैं कि इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं या बंद हैं। इस वजह से हर बंदा डर के की वजह से मतलब कि नहीं आ रहा। तो फिर इसका हल क्या है, क्या करें? इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मतलब कि कोई ऐसी जगह उनको दे दे, धरना हर बंदे का आइनी हक है कि वो एहतजाज अपना करे, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ऐसी जगह मुख्तस कर ले कि जहाँ पे वो आएँ अपना एहतजाज करके फिर वापस हो जाए। सर गुजारा तो आजकल पहले से भी मुश्किल है, लेकिन अभी जो जुलूस और धरने आ रहे हैं तो इससे तो और मज़ीद बढ़ जाएगी। दूसरा जो ना रास्ते बन के मज़दूर चौक ऊपर खड़े होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके लिए दीड़ी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर दीड़ी मिल भी जाए तो उसका दीड़ी 800 रुपये है, महंगाई आसमान उसको चूम रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है गुजारा। लेकिन जो वक्त गुजारने वो अल्लाह मियाँ इंसानों पर गुजारते हैं। अभी आपको क्या पता है जो मैंने सुबह क्या खाया है या मैंने क्या पिया है, तो बस अपना जो गुजारा करते हैं या पानी का साथ या प्याज का साथ या सूखी या भूखी, लेकिन हम ये सोचते या अल्लाह मियाँ हम लोग पर ऐसा हुक्मरान और ऐसे सियासतदान लाए जो आपका और आपका हबीब को पसंद हो। हम तो ये बस दुआ चाहते हैं अल्लाह मियाँ से। हल क्या है?
हल सर हल तो यही है जब बैठ करके एक मसला हल करे बैठने से जो ना आवाम को तकलीफ पहुँचे और न हुकूमत को पहुँचे बस बैठ के बात बैठ के बात बैठ के बात करें ताकि आवाम को, मुल्क को, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। कारोबारी शख्सियात जो हैं या अस्पतालों में जाने वाले मरीज हजरात हैं या स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उनको ये जनाब रुकावट होती है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा यही है कि जनाब मेहरबानी फरमाकर इसको कोई सियासी हल निकालें। अगर सियासी हल इनके पास नहीं है तो ये जनाब फ़ौज को दावा दें कि आएँ वो अपना ये काम करें। ये सियासी लोगों का काम है कि ये मिल बैठ कर इसका कोई हल निकालें, एक जगह मुतय्यन कर दें, वहाँ पर ये जलसे जुलूस करें। जब बाज़ारों को, स्कूल वाले बच्चों को, अस्पताल वालों को ये तकलीफ़ ना हो। जब आपके पास जलसा जुलूस होता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुकानदार मुतासर होते हैं। अजमल बलोच एक ऐसा नाम जो ताजरान की नुमाइंदगी करते हैं पूरे पाकिस्तान की, मेरे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, ये जो हमारी बदकिस्मती है कि हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद ये जलसा जुलूस, ये धरने, कितना नुकसान होता है ताजरान को। इनका कोई सियासी हल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम जो है ना इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। दुनिया में हाइड पार्क टाइप जगह होती हैं जहाँ लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, चले जाते हैं। ये हमारा भी पार्लियामेंट के सामने कोई जगह होनी चाहिए बाकायदा तौर पे। जो लोग आएँ, पार्लियामेंट की एक कमेटी होनी चाहिए, उन लोगों से बात करें, मसले का हल निकाले। इसका हल सियासी है। जमहूरियत में कोई और तरीका नहीं है कि कोई तीसरा आपका हल निकाले, आपने खुद हल निकालना है। पहले तो हमेशा से बीच में लोग आते हैं, वो हल निकालते हैं, लेकिन अब इन दोनों को हल निकालना है। और अगर 13 पार्टियाँ एक तरफ है, एक पार्टी एक तरफ है, इन दोनों को बैठकर कोई हल निकालना चाहिए और सियासी हल निकालना चाहिए। भाई एक दूसरे को तस्लीम करें, जमहूरियत का असूल है, अक्सरियती राय का एहतराम करें और मिल बैठें, तब मुल्क चलेगा। मुल्क इस वक्त इतनी मुश्किल में है कि इनके पास बिजली के बिल जमा कराने के पैसे नहीं हैं, गैस के बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं, किराया देने के लिए पैसे नहीं। दुकानदार तो इस वक्त तबाह होकर रह गया है। देखिए, मुल्क का दुकानदार, ज़मींदार और सनतकार जी अगर मुश्किल में चला जाएगा तो मुल्क नहीं चल सकेगा। पिछले 1 माह से कंटेनर पड़े हैं शहर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद को किसी ने कब्जा करना है। और भाई क्यों ऐसा हो रहा है? सियासी हल क्यों नहीं निकालते हैं? मैं किसके पास जाऊँ, किसको कहूँ? बलोच साहब, ऐसा होता क्यों है? क्यों ये लोग जो भी निकलता है सीधा इस्लामाबाद की तरफ आता है? पूरा पाकिस्तान है, 22 करोड़ का मुल्क है, वफाकी दारुल हुकूमत को बंद करते हैं तो इससे नुकसान तो सिर्फ दुकानदारों का नहीं, मुल्क का होता है। दुनिया में एहतजाज भी होता है, सिस्टम भी चलता है, हुकूमतें भी चलती रहती हैं। यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ हमें सिस्टम बनाना चाहिए। ना कोई मिसाक जमहूरियत है, ना मिसाक मईशत है, ना कोई मिसाक धरना है इनका। मतलब इन तीनों चारों चीज़ों पे मिलकर कोई काम कर लें तो हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह लगा रहा तो हम कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन, हमने देखा कि जब भी कोई जलसा जुलूस होता है, लॉकडाउन हो जाता है और लोग मुंजमद हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो है वो ये मज़दूर का है। नौजवान मज़दूर जिनके पास पहले ही रोज़ी के जो ज़राए हैं, मज़दूरी के ज़राए हैं, वो पहले ही कम हैं। जलसे जुलूस में और जब हर चीज़ बंद हो जाती है, ये तो बिल्कुल स्ट्रक हो जाते हैं, फाकों पे आ जाते हैं। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो मज़दूर के लिए तो बहुत मुश्किल दिन होते हैं। सर मुश्किलात तो बहुत है, तकरीबन ये 5-6 दिन हो गया काम नहीं मिला। हालात बिल्कुल इस तरह है कि बस मज़दूर के लिए मुश्किलात है। महंगाई भी आगे से बहुत ज़्यादा है और काम नहीं मिलते हैं ना। हम इधर ये सड़कों पे बैठते हैं, खाना दिन का नहीं खाते। ये लोग जितना भी लोग बैठे हैं ना, अभी तक खाना नहीं खाए क्योंकि वो आगे से काम नहीं, इस वजह से। अच्छा, अब फिर ये तो अभी है कि कोई उम्मीद है कि आ जाएगा, बताया जाएगा, काम दे देगा। जब जलसा जुलूस हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर सर जलसों में बहुत मुश्किलात होते हैं। इसी वजह से ये काम भी आजकल पहला थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन जब से जलसी जुलूस निकले इसमें काम बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब। ये जो आप अपनी मजदूरी कमाते हैं, बहन भाइयों के लिए माँ बाप को भेजते हैं, फिर तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किलात बहुत है सर। अब हमारा जो घर का खर्चा है ना, तकरीबन 30-35 हज़ार हर घर का खर्चा आते, लेकिन इस महंगाई में हम कमाते 15,000 कमाते महीने का, जब काम मिलते हैं ना, इस वजह से घर का खर्चा भी मुश्किलात होते हैं, सब बस मुश्किल में गरीब पड़ जाते हैं। नाज़रीन, ये है वो मज़दूर जिसकी मेहनत से हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं,
हमारे मुल्क की तरक्की होती है। लेकिन जब कोई जलसा जुलूस होता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, ये मज़दूर जो आम हालात में भी मुश्किल में होता है, वो इसकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये जो पैसे कमा के अपने माँ बाप को भेजता है, उसका रास्ता रुक जाता है, इसके भाइयों को फाके हो जाते हैं और वो स्कूलों से उठ जाते हैं। यकीनन इस मज़दूर की बका के लिए, मुल्क के ताजरों के लिए, तालिब इल्मों के लिए और वो मरीज़ों के लिए हमें सोचना होगा कि जब भी हमने एहतजाज करना है, लॉकडाउन करना है, एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे बाकी ज़िंदगी चले, क्योंकि ज़िंदगी को रोकने का हक़ किसी को नहीं है। एहतजाज का हक़ सबको है। आइन के मुताबिक सब लोग अपना एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के हकूक़ का भी ख्याल रखना है, और बिलखसूस इस मज़दूर का। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।